सोचिए ज़रा, क्या हो अगर कोई कहे कि एक ऐसी सुपर पावर है जो किसी भी एटमी हथियार, मईशत या फौज से कहीं ज़्यादा ताकतवर है, और ये ताकत हर इंसान के अंदर मौजूद है। लेकिन इसकी एक बड़ी अजीब बात है, ये अपनी सबसे अहम जंगें हमेशा हार जाती है। आइए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो आखिर ये पुरअसरार ताकत है क्या? कोई चीज़ इतनी मजबूत होते हुए भी इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है? ये हम सबके अंदर है, हर लम्हा बोलती है, लेकिन उसकी आवाज़ तकरीबन हमेशा ही दबा दी जाती है। ये सुपर पावर दरअसल इंसान का ज़मीर है। जी हाँ, वही अंदरूनी आवाज़ जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ, लेकिन उसकी मौजूदगी हम सब अपने अंदर गहराई में महसूस कर सकते हैं। ये हमारा खामोश हुक्मरान है। सीधे लफ्ज़ों में कहें तो ज़मीर हमारा अंदरूनी गाइड है। ये वो कुव्वत है जो हमें नेकी की तरफ खींचती है, और जब भी हम कुछ गलत करने का सोचते हैं ना, तो हमें बेचैन कर देती है। ये हर शख्स के लिए उसके अपने ज़ाती अखलाकी कंपस की तरह काम करता है। और यहीं पर आकर असल सवाल पैदा होता है। अगर ज़मीर इतनी ताकतवर चीज़ है, तो फिर ये अपनी सबसे अहम जंगें आखिर हार क्यों जाता है? इसकी वजह समझने के लिए हमें इसके दुश्मनों को पहचानना होगा। ज़मीर की शिकस्त की वजह यह है कि उसे एक ही वक्त में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 महाज़ों पर जंग लड़नी पड़ती है। आइए देखते हैं कि ये 4 दुश्मन आखिर हैं कौन? पहला और शायद सबसे बड़ा दुश्मन हमारी अपनी ख्वाहिशात हैं। फौरी फ़ायदे की चाहत, लज्जत की तलब, ताकत या शोहरत की भूख, ये चीज़ें इतनी हावी हो जाती हैं कि ज़मीर की आवाज़ को बिल्कुल दबा देती हैं, और हम जानते बूझते भी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। दूसरा दुश्मन है आदत। जब कोई गलत काम बार बार किया जाता है ना, तो वो आदत बन जाता है। पहली बार गलती पर जो दिल कांपता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहिस हो जाता है, और यूं ज़मीर की गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाती है। तीसरा दुश्मन है माहौल। जब माशरे में झूठ को जहानत, धोखे को कामयाबी और जुल्म को ताकत समझा जाने लगे, तो सच और ईमानदारी पर कायम ज़मीर बिल्कुल तन्हा रह जाता है, और उसकी आवाज़ भीड़ में दबकर रह जाती है। और चौथा, सबसे खतरनाक दुश्मन है खुद को धोखा देना। सभी तो ऐसा कर रहे हैं, या मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। ये वो बहाने हैं, वो हथियार हैं जिनसे इंसान अपने ज़मीर को खुद ही खामोश करा देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल है, क्या ज़मीर वाकई हार जाता है, या कहानी कुछ और है? आइए इस बात को ज़रा गहराई से समझते हैं। और बात का असल मरकज़ यही है, ज़मीर दर हकीकत कभी मरता नहीं। इसे मुस्तकिल तौर पर हराया नहीं जा सकता। इसे सिर्फ दबाया जा सकता है, आर्जी तौर पर खामोश किया जा सकता है, और इसी एक छोटे से फ़र्क में उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण छुपी है। क्योंकि ये दबी हुई ताकत ये दोबारा जाग सकती है। कभी ये रात की खामोशी में होता है, कभी किसी बड़ी मुश्किल के लम्हे में, या जब हमारा सामना किसी ऐसी तल्ख हकीकत से होता है जिसे हम और नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ज़मीर की आवाज़ फिर से उभरती है, जो उसकी नाकाबिल यकीन लचक का सबूत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल जंग ज़मीर को मजबूत करने की है। यही कामयाबी की असल लड़ाई है, जो बाहर नहीं बल्कि इंसान के अपने अंदर लड़ी जाती है। तो इस अंदरूनी सुपर पावर को मजबूत कैसे किया जाए? इसके लिए 4 बुनियादी कदम हैं। पहला, सच्चाई को अपनाएं, क्योंकि सच ज़मीर को ताकत देता है। दूसरा, रोज़ाना अपना एहतिसाब करने की आदत डालें। तीसरा, अच्छे और नेक लोगों की सोहबत तलाश करें। और आखिर में, हर छोटे बड़े गलत काम से बचने की शऊरी कोशिश करें। ज़मीर को ना एक चिराग की तरह समझना चाहिए। जितना ज़्यादा इसे इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही रोशन होगा। जितना इसे दबाएंगे, उतना ही ये मध्यम पड़ जाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि ये कभी मुकम्मल तौर पर बुझता नहीं। इस सारी बहस का नतीजा ये निकलता है कि हमें फ़तह और कामयाबी के मायने को दोबारा समझने की ज़रूरत है। असल फ़तह बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर हासिल होती है। दुनिया कामयाबी को पैसे, ताकत और शोहरत से नापती है, लेकिन हकीकी कामयाबी दरअसल ज़मीर का सुकून, अंदरूनी मजबूती और अपने नफ्स पर काबू पाने का नाम है। याद रखने की बात यह है कि अगर कोई शख्स पूरी दुनिया भी फतह कर ले, लेकिन अपने ज़मीर की जंग हार जाए, तो दर हकीकत वो सब कुछ हार गया। यही सबसे बड़ा खसारा है।
تو اس تجزیے کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ زندگی کی اصل جنگ باہر کی دنیا سے نہیں بلکہ انسان کی اپنے اندر کی دنیا سے ہے۔ آئیے اس بات کو ایک آخری سوچ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ دنیا کو فتح کرنا ایک بہت بڑی کامیابی لگ سکتی ہے، لیکن اصل فتح، حقیقی کامیابی خود کو فتح کرنا ہے، اور یہ فتح صرف اپنے ضمیر کی آواز کو سننے اور اس پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے۔